प्रचंड ने की मोदी के नेतृत्व की तारीफ, कहा भारत के आर्थिक और विकास परिदृश्य में हुए शानदार बदलाव। प्रचंड ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के आर्थिक और विकास परिदृश्य में शानदार बदलाव को देखकर बेहद खुश हूँ। प्रचंड बोले कि वैश्विक दक्षिण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो आवाज बुलंद की है और G20 और SCO की अध्यक्षता में भारत ने जो पहले की है, उनके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने कहा कि नेपाल और भारत के संबंध सदियों पुराने और बहुआयामी हैं। ये संबंध एक तरफ हमारी समृद्ध परंपरा और सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक संपर्क पर, तो दूसरी तरफ समानता, आपसी सम्मान, समझ और सहयोग के सार्वभौम सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में PM नरेंद्र मोदी के साथ हुई वार्ता की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों ही पक्षों ने व्यापार, संपर्क, निवेश, जल शक्ति, ऊर्जा, व्यापार, सिंचाई, बिजली वितरण, पेट्रोलियम पाइपलाइन, सीमा पर एकीकृत चेकपोस्ट व जमीनी व हवाई संपर्क के क्षेत्रों में इन संबंधों को और मजबूती देने के तरीकों के बारे में चर्चा की है। प्रचंड ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के आर्थिक और विकास परिदृश्य में शानदार बदलाव को देखकर बेहद खुश हूँ। प्रचंड ने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में यह मेरी चौथी भारत यात्रा है। मैं इससे पहले सितंबर और अक्टूबर 2016 और फिर सितंबर 2018 में अपनी यात्राओं को स्नेहपूर्वक याद करता हूं। मैं अपने साथ नेपाल के लोगों और मेरी सरकार की शुभकामनाएं साथ लाया हूं। उन्होंने कहा कि भारत के बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस और अंतर्राष्ट्रीय बिल कैप अलायंस में नेपाल के शामिल होने को लेकर नेपाल खुश है। प्रचंड बोले कि वैश्विक दक्षिण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो आवाज बुलंद की है और G20 और SCO की अध्यक्षता में भारत ने जो पहले की है, उनके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं। प्रचंड 4 दिन यात्रा पर बुधवार को भारत पहुंचे हैं। भारत और नेपाल आपस में 1580 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और यह सीमा भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य से गुजरती है। हर ओर भूमि से घिरा नेपाल जरूरी वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए भारत पर गंभीर रूप से निर्भर है। समुद्र तक नेपाल की सबसे नजदीकी पहुंच भारत के रास्ते से ही है और समुद्री आयात भारत के रास्ते ही होता है। इन समझौतों पर हस्ताक्षर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि PM मोदी और PM प्रचंड के बीच द्विपक्षीय संपर्क और सहयोग के तकरीबन हर क्षेत्र पर चर्चा हुई। क्वात्रा ने दोनों नेताओं की बैठक के बाद मीडिया से कहा कि पश्चिमी नेपाल में 480 मेगावाट की फुकोट कर्णाली पनबिजली परियोजना विकसित करने के लिए NHPC इंडिया ने MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा 679 मेगावाट के लोअर अरुण प्रोजेक्ट के लिए भारत की सतलुज जल विद्युत निगम SJVN ने परियोजना विकास समझौता किया है। SJVN की ओर से 92 अरब 68 करोड़ नेपाली रुपए के निवेश प्रस्ताव को इसी अप्रैल में प्रचंड सरकार ने मंजूरी दी है।